हमारे पास एक ऑर्डर आया था, रिपीटेड कस्टमर का थर्ड ऑर्डर था और ये ऑर्डर जो था ना वो हैप्पी मील पे था। निरंजन जी का ऑर्डर था ये। पनीर मसाला 4 तवा रोटी उन्होंने ऑर्डर किया था अनियन सैलेड के साथ, जिसका कॉस्ट था 135 रुपया। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो अभी देखिए, सबसे पहले ये हैप्पी मील पे ऑर्डर आया था और इसे मतलब हैप्पी मील का कोई भी ऑर्डर होता है ना, उसे मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ। सभी आउटलेट का तो लेती हूँ, सभी रेस्टोरेंट का तो लेती हूँ, लेकिन हैप्पी मील से कुछ अलग ही है। हैप्पी मील का स्टोरी कुछ अलग ही है। जो लोग रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे ना, उन्हें पता चल गया होगा कि क्या स्टोरी है इसका। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें छोड़ के मैं चली जाती हूँ अब सबसे पहले किचन में। और किचन में अभी जस्ट कुछ देर पहले पनीर भुर्जी 4 तवा रोटी का ऑर्डर आया था और वो कस्टमर सीधे हमको धमकी दे रहे थे ना कि अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं नेगेटिव रेटिंग दूंगा। मैं बोली ठीक है सर, आपको एज यू विश, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करिएगा, ठीक है, लेकिन मैं खाना घर की तरह ही मिलेगा, रेस्टोरेंट की तरह नहीं मिलेगा। ठीक है। जोमेटो पे 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक जो घर की तरह खाना खोजते हैं और एक जो बाहर रेस्टोरेंट की तरह खाना खोजते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जो है वो डेली घर का खाना खा रहे हैं ना, तो हम लोग को रेस्टोरेंट का खाना चाहिए होता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो रेस्टोरेंट का खाना मतलब कि बाहर में हैं, पढ़ रहे हैं या फिर जॉब पे हैं, तो उनको घर की खाना की क्रेविंग होती है, तो वो लोग घर का खाना खोजते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पहले, मैं जब क्लाउड किचन स्टार्ट की थी ना, तो कोशिश करती थी रेस्टोरेंट की तरह बनाने की, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि नहीं, हमारा उस तरह से नहीं हो सकता है, हम घर की तरह ही बना के खाना दे सकते हैं। तो वही हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ और किचन को अच्छे से सेल्फ को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनते रहता है ना, तो बर्तन थोड़ा सा गिरते रहता है। और ये ऑर्डर को निकालने के बाद, ऑर्डर अभी बहुत सारे लाइनअप में है, लेकिन मैं ये डिसाइड क्यों ना कि किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर को दिखाऊंगी। ठीक है, और अभी हैप्पी मील का ये है कि ऑर्डर का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या आप लोग के साथ भी हो रहा है ऐसा, या मेरे साथ ही ये ग्लिच है या क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग आ रहे हैं, लेकिन इसका जो जोमेटो पे है ना, डैशबोर्ड पे 3.5 ऐसे करके कल शो हो रहा था, आज मैं देख रही हूँ तो 3.1 करके शो हो रहा है। और ये मेरा जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ा दे रहा है, क्योंकि 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग तो आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। मतलब इस वीक में सिर्फ एक नेगेटिव आया है, बाकी सभी पे पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, फिर भी रेटिंग इस तरह से डाउन हो रहा है ना, तो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मुझे। और अभी जोमेटो, आज मैं बात करूँगी जोमेटो सपोर्ट में कि क्या इशू है, क्यों नेगेटिव रेटिंग काउंट हो रहा है, क्या है, और अगले वीडियो में बताऊँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और रोटी ये निरंजन जी हैप्पी मील पे है ना, इसके पहले किए थे डिलक्स थाली किए थे। डिलक्स थाली में बेसिकली होता है 2 रोटी, चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी, आलू भुजिया एंड सैलेड। ठीक है, तो ये रहता है और बस यही है। हाँ, पिकल रहता है, इतना ही। और उसका कॉस्ट होता है 155 रुपया। तो इसके पहले 2 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर किया था, तो ये किया था डिलक्स थाली। और चावल दाल चोखा, जिसका कॉस्ट रखा हमने 99 रुपया। उसमें है चावल, दाल, आलू का चोखा और सैलेड है, पिकल है। मतलब एक इंसान के लिए परफेक्ट मील होता है वो। ठीक है, लेकिन ये चोखा वाले पे ना निरंजन जी ने कॉल किया था, जो चावल दाल चोखा थाली था, उस पर कस्टमर ने कॉल किए थे और कहा था क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जो 3CP आता है हमारा, जो 3 खंदा वाला आता है, उसको वही साइज़ ही होता है, उस साइज़ को मैं कैसे बढ़ा दूं। ठीक है, और 3 आइटम है तो थाली में देना है तो उसी साइज़ में। बहुत सारे लोग का, कुछ लोगों का, बहुत सारे लोग का नहीं, कुछ लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिटी तो अच्छा था, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा, जबकि आप लोग देखते होंगे मैं अच्छे से मतलब चावल वगैरह को ऐसे हल्के में नहीं रखती हूँ, दबा दबा के डालती हूँ कि हाँ ज़्यादा हटे, ज़्यादा कस्टमर का मतलब कि
सेटिस्फेक्शन हो खाना देख के, ये पूरी कोशिश रहती है। लेकिन बहुत लोग को ये कमी आता है कि नहीं, क्वांटिटी थोड़ा सा अब वैसा ही खंदा रहता है। आप लोग के पास भी ऐसे रिव्यू आते हैं क्या कि क्वांटिटी कम था? मतलब कि जो है थाली वगैरह के बारे में मैं पूछ रही हूँ, और सब चीज़ों के नहीं, थाली वगैरह के बारे में तो आप लोग बताइएगा मुझे, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी को लेके थोड़ा सा कि हाँ इससे अच्छा आप सिल्वर पाउच में कर के दे देती, वो सही रहता। कल मेरे पास एक आलू पराठा थाली ऑर्डर आया। तो आलू पराठा होता है उसमें 2, एक गुलाब जामुन होता है, आलू भुजिया होता है, सैलेड होता है, सॉस एंड पिकल होता है। ये सभी चीज़ें मैं 135 रुपये में देती हूँ, और तो वो थाली में जाता है। तो कस्टमर ने कॉल किया था और शायद उन्हें कहीं जाना था, तो होता नहीं है कि खाना कैरी करके आराम से लेके चले गए। अगर कोई गीला आइटम नहीं है तो गिरने का कोई टेंशन, ऑफिस वगैरह जाना होगा उनको। और अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर आया था, आई थिंक 6 साढ़े 6 में ऑर्डर आया था सुबह में। तो वो क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि थाली में ही देंगे ना, ऐसा नहीं ना कि पाउच में करके दे देंगे। हस्बैंड बोले कि नहीं थाली में ही रहेगा सर। हाँ तब बढ़िया है, मुझे ले जाने में सुविधा होगा। ऐसे करके तो जो थाली वाला आइटम है ना, हम लोग थाली में ही देते हैं। बहुत लोग का ऐसा रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप पाउच में करके दे देते हैं। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव रिव्यू तो देंगे ही, क्वांटिटी कम था, लेकिन वो कॉल भी करेंगे, कॉल करके बताएंगे भी कि आप क्वांटिटी थोड़ा कम था इसलिए मैंने नेगेटिव रिव्यू दिया, आप क्वांटिटी बढ़ा देना। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि सर ये 5 CP है, जो खंदा बना हुआ है ना उसी में ना हम दे सकते हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो नहीं, आप पाउच में करके दे दिया कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली ठीक है सर, अगर अगला बार आप ऐसे ऑर्डर करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख दीजिएगा कि हमको पाउच में दीजिएगा, थाली में नहीं चाहिए। ठीक है, सिल्वर पाउच में करके दे दीजिएगा तो मैं दे दूँगी। तो यहीं पे ये बात हो जाता है। उसके बाद से निरंजन जी का ऐसा नहीं था, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देते हैं, बस ये ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने पिकल सैलेड वगैरह सब कुछ रख दिया, टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ। और इस ऑर्डर को अब चलिए रेडी करेंगे, और उसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति भी करेंगे। देखिए हो चुका है ऑर्डर रेडी, और अभी टाइम है ऑर्डर में, तभी अभी हमारे पास 2-3 ऑर्डर भी आए हैं। देखिए 4 तवा रोटी, ये तो निरंजन जी का है, भी अच्छा खासा टाइम है इसमें, फिर भी हम रेडी कर देते हैं, इससे मेरा KPT अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अभी है ऑर्डर बहुत सारे लाइन में। चलिए राधे राधे दोस्तों, ध्यान रखिए आप लोग अपना, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।